कई लड़कियां अलग अलग रील बनाती है, कई एक्टिंग करती है, और आपको कहाँ ये इसमें फ्लैग में, कहाँ आपको मार्च पास्ट में पापा वॉलंटियर के तौर पे जरूरत पड़ने पर हमको बुलाया जाएगा। एनसीसी कैडेट्स को आपको पता होता है कि आपको किसके लिए तैयार किया जा रहा है? ध्यान होता है आपको? 1 महीने तक बहुत खतरनाक वाली इनकी ट्रेनिंग करवाई है। अगर आप में से किसी को बुलाया जाए तो हम सब जाएंगे। पक्की बात है? यस सर। कि लड़कियों के लिए फोर्स जितनी सेफ है उतनी कहीं भी नहीं है। उन्होंने बताया होगा, पूरा नाम नहीं बोला तो डांट पड़ेगी। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिनके बीच खड़ा हूँ, वो कोई खबर नहीं है, वो यहाँ से एक गर्व निकलता है, एक गौरव। राजसमंद के इससे एक ऐसी उपलब्धि राजसमंद की ये तमाम बेटियाँ लेकर आई हैं, जिनको आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, गर्व का विषय तो है। मैं भी बीएन गर्ल्स कॉलेज में खड़ा हूँ, और यहाँ जो एनसीसी कैडेट्स हैं, इनकी एक टीम अभी एक प्रतियोगिता में भाग लेने गई थी, और जब मैं इनसे बात कर रहा था तो इनका ये कहना था कि वहाँ पर जितने भी कंपटीशन हुए, जितने भी इंस्टीट्यूट, जितने भी अलग अलग जो टीमें थी उनके बीच में हुए, उसमें हम या तो फर्स्ट आए हैं या इक्का दुक्का में सेकंड आए हैं, और ऐसा एक भी कंपटीशन नहीं था जिसमें हमें कोई स्थान ना मिला हो या जिसमें हम उस रैंकिंग में ना रहे हो। तो ये अपने आप में गर्व का विषय है, और इसके आगे भी थोड़े गर्व और जुड़ेंगे। जब मैंने इनसे बात की तो क्या कुछ निकला वो आपको बताऊंगा, मगर थोड़ी सी बात इनसे करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमिका जोशी। कहाँ जाके आए हो आप लोग अभी? हम जनार्दन राय कॉलेज दबोग। वहाँ आप लोग बता रहे थे कितने तरह के कंपटीशन थे, क्या नाम है आपका? ममता गुज्जर। कितने तरह के कंपटीशन थे वहाँ? बहुत तरह के थे। बहुत तरह के थे। फिर यूँ गए तब मन नर्वस हो रहा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ? पहले तो हमें लगा था हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वापस जाकर हमने सब तरह के थोड़ा सा आपकी जो ये पूरी टीम है, इसका नाम क्या है? 5 राज गर्ल्स बटालियन राजसमंद। अच्छा, ये इतना जोश है इस बटालियन का नाम आते ही, इसीलिए जीत के आए हो आप। मुझे ये बताओ कि कितनी चीज़ें थी और कितने में आप जीते हो? आपका नाम बताओ पहले, और फिर उसके बाद इस बात को बताओ। मेरा नाम दीपिका कुंवर चौहान है, और हम जिस कैंप में गए थे उसमें हम गार्ड ऑफ ऑनर में फ़र्स्ट आए हैं, और सॉन्ग में हम फर्स्ट आए हैं, और डांस में हम सेकंड आए हैं, और कंपनी वाइज जो हमारी जो स्पोर्ट्स हुए थे उसमें हमारे में बहुत सारे जने फर्स्ट ही आए हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे जने फर्स्ट आए हैं, बाकी इक्का दुक्का कोई है जो सेकंड आया है। बाकी हमने बहुत अच्छा खेला। थर्ड का तो काम ही नहीं रखा। थर्ड का तो कुछ भी नहीं था, और हमें बहुत प्राउड हो रहा है कि हाँ, हम जीत के आए एक तरफ से। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सेजल परमार। ये जब गए तो ये कह रहे थे कि हम गए तब थोड़ा थोड़ा नर्वस थे, फिर हम सब डर मिट गया। आप भी नर्वस थे जाते वक्त? यस सर। ऐसा तो नहीं था कि बीएन से आए हैं और क्या पता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? और नहीं सर, ऐसा नहीं, धीरे धीरे 1-2 दिन में कॉन्फिडेंस बढ़ गया और सब कर लिया। क्या आपने किस में भाग लिया? मैंने म्यूजिक था, म्यूजिक और फ्लैग एरिया में भी थी। अच्छा, और आपने? डांस और सॉन्ग। आपने? फ्लैग एरिया, डांस, सॉन्ग, टग ऑफ वॉर और फ्लैग एरिया था। ऐसा एनसीसी कैडेट्स की जो लाइफ होती है, वो कभी ऐसा तो नहीं लगता आपको कि जब आप देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे कई लड़कियां अलग अलग रील बनाती है, कई एक्टिंग करती है, और आपको कहाँ ये इसमें फ्लैग में, कहाँ आपको मार्च पास्ट में? नो सर। हाँ, ये इधर से कुछ आवाज़ है। सर यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, उसी में प्राउड फील होने लगता है कि हम कुछ नया करते हैं, उनसे अलग है हम। यूनिफॉर्म पहनते तब तो प्राउड फील होता है, बट थोड़ा सा मैं और जानना चाहता हूँ, एनसीसी कैडेट्स को आपको पता होता है कि आपको किसके लिए तैयार किया जा रहा है? ध्यान होता है आपको कि किसके लिए तैयार किया जा रहा है? हमारे आगे की सेना के लिए, तैयार किया जा, आपको ध्यान में है ना ये बात? पता है वो? पक्की बात है? डर नहीं लगता कभी आगे सेना, अभी युद्ध की भी खबरें चल रही है? ये तो आप एक साथ बोल रहे हो, पर ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग जाते हो तब कि ऐसा नहीं है कि हमारी बात को सीरियस ले लेंगे? पक्की बात है? अब एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। अभी देश में जो हालात थे थोड़े दिनों पहले, क्योंकि आप एनसीसी कैडेट्स हो, और महिलाओं की जो भूमिका थी वो इस युद्ध में जिस तरह से देखी गई, वो अपने आप में बहुत गर्व का विषय था। वो उन्होंने नाम बताया था, आप भी आ जाओ एक बार, मैं आपसे ही वो पूछूंगा, दोनों नाम आपने बताए थे। आपको पता है क्या, 2 चेहरे ऐसे आते थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और बताते थे कि भारत ने कितनी तबाही पाकिस्तान में मचाई है? वो 2 जो महिलाएं आती थी, किसी को नाम पता है? हाँ, विंग कमांडर सोफिया व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी। इनको देखा था किसी ने टीवी पे बोलते हुए? आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आप लोग वहाँ थे तो आपके मोबाइल इस्तेमाल करने की छूट नहीं थी, तो आपने नहीं देखा होगा, पर फिर भी किसी ने बाद में कहीं विजुअल्स देखे हैं क्या किसी ने? फोटोज देखे थे। जब उनको वर्दी में देखते थे, यूँ गर्व लगता था कि बस कि हमारे को कब मौका ऐसा मिलेगा। आप में से कितने लोग चाहते थे कि हम भी वहाँ जाए?
हम तो नाम भी लिखवा के आए कि हम जाएंगे, अगर सिचुएशन ऐसी हुई तो हम जाएंगे। इसी पे मैं आ रहा था। आप लोग वहाँ गए हैं, अभी देश में कई जगह जो हालात थे उसमें ये भी हो रहा था कि कुछ लोगों को अगर ज़रूरत पड़ी तो बुलाया जाएगा। अगर आप में से किसी को बुलाया जाए तो हम सब जाएंगे। पक्की बात है? यस सर। आप ये भी बता रहे थे कि हमारे नाम लिखवाए गए। क्या हुआ था और क्या नाम राजसमंद की ये बेटियां लिखवा के आई हैं? सबके नाम लिखवाए थे, जिसकी एज है ना 18 से ऊपर है उनके सबके नाम लिखवाए। किसके लिए? देश की सेवा के लिए। वहाँ जो वॉलंटियर के तौर पे काम यस करवाना सर, होता है। यस पापा वॉलंटियर के तौर पे ज़रूरत पड़ने पर हमको बुलाया जाएगा। अच्छा, अब ये एनसीसी क्या होता है ना कि एनसीसी जब कॉलेजों में स्कूलों में चलती है तब तक सब लोग जुड़े रहते हैं। उसके बाद कोई अलग अलग फील्ड में भी जाते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी प्राथमिकता सेना है कि बस जाना तो सेना में है, उसके बाद की बात देखी जाएगी? यूं नहीं, मन से बताना, यूं नहीं सब एक जैसे ही बस के हाँ उसकी बात है। यस सर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि थोड़ा सा वापस राजसमंद की तरफ आते हैं। क्या नाम बताया था आपने आपकी इस पूरी टीम का? ये आपको पूरा तैयार करवाया कि ये नाम पूछा तब एक साथ बोलना है? नो सर। तो मेरे को ये बताओ कि इससे जुड़े हुए कितना समय हो गया सबको आपको? एक साल से। अच्छा, एक साल ही हुआ? 2 साल हो गया। 2 साल आपको, और एक साल से। एक साल में आप सबको हरा के आगे वहाँ जाके? ऐसा कैसे ही? ऐसा बीएनपीजी में क्या ट्रेनिंग है, क्या स्थितियाँ हैं कि जिससे कि आपको इतना बेहतर माहौल मिला या ट्रेनिंग मिली कि आप इतने बढ़िया तरीके से वहाँ जीत कर आए? हमारे मैम है ना, सपोर्टिव है। वो जो पीछे खड़े वो, यस सर। क्या नाम है उनका? विनीता पालीवाल। डॉक्टर विनीता पालीवाल। अच्छा, ये उन्होंने बताया होगा, पूरा नाम नहीं बोला तो डांट पड़ेगी। हाँ, विनीता जी आओ आप आगे एक बार। हाँ, आप भी आ जाइए, लेफ्टिनेंट विनीता जी। पीछे आप बातें सुन रही थे, कैसा महसूस हो रहा था सबसे पहले इनको सुन के? सर पीछे खड़े होकर के मेरे सुनने का मकसद एक ही था कि जाने से पहले इन सबको बोलना सिखाया गया था, क्योंकि वहाँ एक्सटेम्पोर होता है, डिबेट होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर इनको खुद को कोई प्रॉब्लम है तो ये बोल सके। जैसे खाना 2-3 दिन अच्छा नहीं था तो बच्चा अगर बोलना नहीं सीखा तो नहीं बोल पाएगा। तो यहाँ पर लगभग हमने 1 महीने तक बहुत खतरनाक वाली इनकी ट्रेनिंग करवाई है। कुछ बच्चे परेशान भी हो गए थे कि मैम बहुत हो रहा है ये, ताकि वहाँ कैंप में जाने के बाद में बच्चा सर्वाइव कर पाए। खाने के लिए बच्चे को स्ट्रगल करना है, उठ के सुबह वॉशरूम के लिए लड़ना है, फ्रेशन अप होने के लिए लड़ना है, हर एक चीज़ के लिए बच्चे को लड़ना है। फिर वहाँ पे जहाँ रहना है ना, तो वहाँ पंखे चल रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक आपका एक शेड्यूल है। उस शेड्यूल में आपको टाइम पे पहुंचना, नहीं पहुंचे तो आपको अलग अलग पनिशमेंट है। तो हम यहाँ पर भी वो पनिशमेंट देते थे कि बच्चा फिजिकली फिट हो जाए ताकि वो आगे जाकर के कुछ कर पाए। और शायद ये ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि बच्चे अच्छा कर पाए। इतनी भयंकर ट्रेनिंग दे दी कि वो बाकी सारे इंस्टीट्यूट वाले देख रहे होंगे कि ये हमारा तो कुछ नंबर ही नहीं आने तो ये बताएंगे सर मैं कैंप में नहीं थी, मैं कैंप में नहीं। रिजल्ट बोल रहे हैं ना? हाँ, रिजल्ट बोल रहा है, तो ये बताएंगे कि हाँ इनको वाकई में ट्रेनिंग का अच्छा लगा या नहीं लगा। मैंने जब वापस आकर के पूछा तो दे सेड कि हाँ मैम इट वाज जस्टिफाइड कि करना चाहिए था, तो हम अच्छे से कर पाए। अगर हम इनको नहीं सिखाते और या मैं इनको यहाँ से तैयार करके नहीं भेजती तो शायद 1-2 लड़कियाँ तो एनसीसी छोड़ देती, क्योंकि उनको ऐसा लगता कि यार इस माहौल में हम नहीं रह पाएंगे, ना हम खा पाएंगे पी पाएंगे। इवन इनके सीनियर्स भी इनको पहले से तैयार करके रखते हैं कि ये सामान ले जाना है, यहाँ पे खाने को ऐसा मिलेगा, पीने को। प्लस इस पूरी टीम में 18 बच्चे तो फर्स्ट ईयर के थे, 6 बच्चे सेकेंड ईयर के थे जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। 2 बच्चियां ऐसी थी सेकेंड ईयर की जो अभी भी पेपर दे दिए हैं, और वो बीच में पेपर देने आती थी और वापस जाती। अच्छा, क्योंकि हमारे पास में कैंप का टाइम हमें फिक्स दिया गया कि इस टाइम पे ही कैंप लगेगा और उसमें आपको जाना है। और हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम बटालियन से बहुत दूर है, हमारे पास में रिसोर्सेज कम है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को जितना ज़्यादा हम सिखा सकें वो सिखाएं, क्योंकि आप माहौल दोगे तो चेंज होगा। और आज आपको भी बुलाने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारी राजसमंद की जितनी बेटियां हैं, जितनी लड़कियां हैं, उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटी जो मानी जाती है, या तो वो मेहंदी सीख ले, या फिर वो ब्यूटी पार्लर कर ले, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो वो मास्टर बन जाए। टीचर बनने के अलावा लड़की सोचती भी नहीं है। अभी भी आप देखेंगे कि बाहर जाकर के आप लड़कियों से जब बात करेंगे तो मुझे दुख होता है कि एक भी लड़की नहीं सोचती कि मुझे फोर्स में जाना है। कहा जाता है कि फोर्स बहुत अलग है, वहाँ पर लड़कियाँ कैसे सेफ रहेंगी, लेकिन मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी इस माध्यम से, इस चैनल से, कि लड़कियों के लिए फोर्स जितनी सेफ है उतनी कहीं भी नहीं है। तो थैंक यू सर, आप तो तैयार कर ही रहे। और ये देखो, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ कि कैसे ट्रेनिंग हुई होगी, क्योंकि जब मैं यहाँ आया, मैंने शुरू किया ना, तो अमूमन मैं कहीं वीडियो बनाता हूँ, लोगों को तो कहते हैं थोड़ा सा चलो छाया में चल लेते हैं, और यहाँ ये खड़ी थी तो इनको मैंने कहा इधर आ जाओ छाया में, कि नहीं नहीं धूप में हम तो, हमारे तो संघर्ष यही। अब मैं एक थोड़ा सा ये भी जानना चाहता हूँ कि अभी जो देश का माहौल था उसमें हमारी सेना ने जो कुछ किया है उसको देखकर कैसा कुछ लगता है आपको? लगता है कि ज़िंदगी, क्योंकि मैडम ने बताया कि आप लोगों ने बड़ी टफ एक ट्रेनिंग ली है, वहाँ जाकर भी एक मुश्किल ज़िंदगी बिताई है,
सेना उससे भी ज़्यादा मुश्किलों में रहती है, और उसके बाद ये कारनामा जब हम देखते हैं कि दुश्मन देश को धूल चटा देती है उसी के देश में जाके, तो कैसा महसूस होता है? गर्व का महसूस होता है कि अपने भारत की जो सेना है वो उनको धूल चटा रही है पाकिस्तान वालों को। चलो ये एक ऐसा सवाल है जो मैं वहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ पर ख़त्म करूँगा। सबको एक एक जैसा जैसा लाइन याद आता है वैसा वैसा आप बोल देना। जब भारत पाकिस्तान को इतनी मतलब बुरी तरह से मार रहा था, खबरें आ रही थी, उसकी अपनी सेना को लेकर क्या सोच रहे थे आप? सर, सेना को लेके बहुत प्राउड फील हो रहा था कि वो हमारे लिए लड़ रही है, हमारे सेफ के लिए लड़ रही है, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो उसके लिए। सर गर्व हो रहा था कि वो हमारे लिए लड़े, हम सेफ है उनकी वजह से। हाँ सर, गर्व हो रहा है उनको देख के। सर गर्व हो रहा था, और हम ये सोच रहे कि हमें भी कब मौका मिलेगा वहाँ लड़ने का। जी देखिए, ये देखिए, हमें भी उस जगह पे जाने का मौका मिले, इसलिए तैयार होना चाह रहे हैं। सब प्राउड फील कर रहे थे और उनसे सीख रहे थे कि नेक्स्ट सिचुएशन में हम ही वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। ये भी लग रहा था कि भाई सेना है तो हम है, सब संभाल लेंगे वो। यस सर, और हमें उनकी रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हमें जो अंदर के ये हो रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम, इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं हमारे लिए, उनके लिए धर्म जाति कुछ नहीं है, इसीलिए अपन को सब एक साथ रहना चाहिए। जो बिल्कुल, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं भारत की बेटी हूँ, अपने राजसमंद की बेटी हूँ, और दिल से मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ों से। पहली बात तो हमें अपने भारतीय सैनिकों पे गर्व हो रहा है क्योंकि वो खुद की सुरक्षा का ध्यान ना रखते हुए अपनी देश की सुरक्षा के लिए खुद की जान जोखिम में डालकर सबकी रक्षा कर रहे हैं। तो तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आगे हमें भी ये मौका मिले, हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं, और इसके लिए हम बहुत कोशिश करेंगे। गर्व महसूस हो रहा है सर, ऑब्वियस है, क्योंकि हमारी सेना हमारे बारे में सोच रही है, और हम भी अब हम भी एनसीसी ज्वाइन इसलिए किए कि हम भी आगे चल के ज्वाइन कर सके आर्मी में जा सके। राजसमंद से कोई ना कोई भूमिका, और क्या कहते हैं वो सोफिया कुरैशी की तरह दिखाई देगी। बहुत प्राउड फील हो रहा है हमें कि हमारे लिए वो लड़ रहे हैं। सर, हमें भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि भारतीय सेना अपने लिए ना लड़कर हमारे लिए लड़ रही, तो कल हमें भी ऐसा मौका मिले तो हम भी अपने देश के लिए लड़ें। मैं ये इसलिए बना रहा हूँ कि वो भारतीय सेना देखेगी कि ये 8-10 लड़कियाँ तो यहाँ से ले जानी हमको, ये अगला युद्ध यही लड़ेगी। सब बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब तो हमें भी जानना ही है वहाँ पे। ये थोड़ा सा मैं सवाल और हल्का सा बदल देता हूँ आप तक आते आते। उस वक्त ऐसा तो नहीं लगा, कभी डर तो नहीं लगा कि ऐसा नहीं है कि भारत सेना उनको मार पाएगी, नहीं मार पाएगी? कभी कोई मन में डाउट आया क्या? ऐसा एक पर्सन भी डर नहीं लगा। इतना गर्व महसूस होता है कि उनको देखकर ना ऐसे इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं, हम भी कुछ करें, हम भी उनकी तरफ, भले बॉर्डर पे ना जाकर यहाँ पे रहकर भी कहीं ना कहीं हम कोई तो ऐसी चीज़ करें। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, कई बार लोग अलग अलग संदेह दिखाते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, मगर देखो कि राजसमंद के जो एक छोटा सा शहर है, वहाँ तक भी लोगों के मन में विश्वास है, सेना पर कभी कोई हम संदेह नहीं करते। सही बात है कि सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना वो हार जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोच सकते। भारत की सेना वैसे बता रहे हैं जिस तरह से, तो जब वो फोटो आते थे कि वो वहाँ पाकिस्तान की वो इमारत तोड़ दी, उतने आतंकवादियों को मार दिया, घर में जाकर हमला कर दिया, उस वक्त महसूस क्या होता था कि बस अपने पाकिस्तान की मौत आ गई है? हमारी सेना है वो, हम भारत के हैं। हमारी भारत की सेना वैसे ही बहुत ज़्यादा है, चांस ही नहीं है कि वो हार सकती है, और हमें तो जब युद्ध हुआ तब हमें यह लगा कि हम वहाँ जाके उनके साथ उनकी हेल्प करें। क्या आप कौन से कंपटीशन में थी? सर, डांस में, सॉन्ग में। किसमें फर्स्ट आई, किसी में आप? फर्स्ट सेकंड दोनों। मैंने आपको इसलिए पूछा क्योंकि इन सब में जितनी बातें कर रहा हूँ सबसे कम हाइट आपकी है, मगर फर्स्ट आई हो आप। ये देखो ताकत दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। हाँ, हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हम भारत के हैं। सेना पर प्राउड है? यस सर। बुला लेगी सेना की, आ जाओ युद्ध करना है साथ में। सर, चले जाएंगे। सेना को देख के मरने का डर तो खत्म हो गया। मरना तो याद मरो या कल मरो, बस जानना है तो सेना में ही जानना है। जी, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है हमारी सेना इतनी मेहरबान। तो ये देखिए आप, सेना पर गर्व है, खुद पर गर्व है, और हम सबको इन सब पर गर्व है। आखिर में आते आते सेनाओं के जो युद्ध घोष होते हैं, अपना भी ऐसा कोई विजय का नारा है क्या आपकी बटालियन का? कोई नारा वारा आप लगाते हो कभी, कोई इकट्ठे होते हो तो? अलग अलग युद्ध, भारत माता की जय, वो तो खैर है ही है। पहले तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जोश के साथ आपकी इस टीम का नाम पहुँचे। और आखिर में वही एक घोष हो जाए भारत माता की जय वाला, तो और भी 4 चांद लग जाएंगे। ये देखिए, इन जयकारों, इन मुस्कुराते चेहरों के बीच में जो गर्व यहाँ से निकल रहा है, जो गर्व राजसमंद महसूस कर रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि किस तरह से न केवल एक बेहतरीन उपलब्धि राजसमंद की बेटियाँ लेकर आई है, बल्कि इनका कहना है कि हम तैयार हैं हर उस चुनौती के लिए जो आगे आने वाले सफ़र में हमारे लिए
हम देख पा रहे हैं सेना के माध्यम से, इन युद्धों के माध्यम से उन तमाम चुनौतियों के लिए तैयार है। और साथ ही यहाँ से एक मैसेज यह भी निकलता है इस पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि जब हिंद की सेना लड़ती है ना, तो उसके जो परिणाम निकलते हैं, जिस तरह से हम पाकिस्तान की बर्बादी का आलम देख रहे हैं, वो आलम आज नन्ही मुन्नी बच्चों तक भी पहुँच रहे हैं। वो गर्व की अनुभूति, वो गौरव, वो सेना से जुड़ाव हम बड़े स्पष्ट तौर पर यहाँ महसूस कर पा रहे हैं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।